चलिए एक कहानी सुनते हैं, हिम्मत की, अकेलेपन की और उस एक फैसले की जो शायद पूरी दुनिया बदल सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया है जहाँ तक नजर जाए सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ एक जैसी शांति, एक जैसी ठंड। हमारी कहानी की शुरुआत भी बस इसी एक जैसी दिखने वाली दुनिया से होती है। एक ऐसी जगह जहाँ अलग होने के बारे में सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। और इस बर्फीली जमीन पर हजारों पेंगुइन एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे। एक दो नहीं, हजारों, एक बहुत बड़ी भीड़ जो एक ही ताल में सांस ले रही थी। उनमें कोई फर्क नहीं था, सब के सब एक जैसे दिखते थे और सबसे जरूरी बात, सब एक ही दिशा में देख रहे थे, एक ही तरफ चल रहे थे, मानो किसी ने एक अनकहा नियम बना दिया हो कि सबको यही करना है। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ एक जैसा हो जाता है तो अक्सर किसी एक के अंदर एक सवाल जन्म लेता है और यहीं से हमारी कहानी का हीरो सामने आता है। उस हजारों की भीड़ में एक पेंगुइन था जो बाकियों जैसा नहीं था। शायद बाहर से वो वैसा ही दिखता हो, पर अंदर से वो बिल्कुल अलग था। और जानते हैं सबसे बड़ा फर्क क्या था? जहाँ पूरी की पूरी भीड़ सिर्फ बोल रही थी, एक शोर कर रही थी, वहीं ये एक खामोशी से कुछ सोच रहा था। भीड़ की आवाज में एक डर था, एक चेतावनी थी। वो सब कह रहे थे, समूह में ही जीवन है, यही सब लोग हैं, यही सुरक्षा है, अगर अकेले गए तो मौत पक्की है। ये वो आवाजें जो हम सब ने कभी न कभी कहीं न कहीं सुनी है। लेकिन उस एक के दिल में भीड़ के सारे शोर से ज्यादा ताकतवर एक सवाल गूंज रहा था, एक सीधा सा सवाल कि अगर सब एक ही बने बनाए रास्ते पर चलते रहेंगे तो फिर कोई नया रास्ता, कोई नई मंजिल कैसे मिलेगी? उसे कौन ढूंढेगा? और जब ऐसा सवाल उठता है ना, तो वो जवाब नहीं, एक फैसला मांगता है। एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। वो अकेला पहला कदम। उसने बस एक काम किया, वो मुड़ गया। एक छोटा सा मामूली सा एक्शन, पर इसका मतलब था पूरी दुनिया से, अपनी अब तक की पूरी जिंदगी से मुंह मोड़ लेना। ये हिम्मत 3 हिस्सों में दिखाई दी। देखिए, सबसे पहले उसने भीड़ के शोर को अनसुना किया और अपने दिल की आवाज सुनी। फिर उसने भीड़ की तरफ अपनी पीठ कर ली और आखिर में वो उस अनजान रास्ते पर अकेला चल पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि कोई भी नया रास्ता आसान नहीं होता। जैसे ही उसने अकेले चलना शुरू किया, मुश्किलों ने उसे घेर लिया। मुश्किलें सिर्फ बाहर नहीं थी, हाँ, नुकीली बर्फ उसके पैरों को चीर रही थी, बर्फीली हवा सीधे उसके सीने से टकरा रही थी। पर सबसे बड़ी लड़ाई तो अंदर चल रही थी। हर कदम पर एक शक उठता था, एक सवाल, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी? और पीछे से भीड़ की आवाजें उसे खींच रही थी, उसे पागल कह रही थी, उसे डरा रही थी। ये सिर्फ ताने नहीं थे, ये वो शक थे जो समाज अक्सर एक अकेले चलने वाले के मन में डालने की कोशिश करता है। इसके बावजूद उसने पलटकर नहीं देखा। वो जानता था कि अगर एक बार भी पीछे देख लिया तो शायद आगे बढ़ने की हिम्मत ही खत्म हो जाएगी। और ये सफर बहुत लंबा था। शाम हुई, रात आई और फिर घना अंधेरा छा गया। वो थका, वो गिरा भी, पर हर बार वो फिर से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि मजबूती का मतलब कभी न गिरना नहीं होता, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठ जाना होता है। इस लंबी और मुश्किल यात्रा के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे अपनी मेहनत का, अपने साहस का असली फल मिलता है। उसे आखिर तक ये नहीं पता था कि उसकी मंजिल क्या है या उसे आगे चल के क्या मिलने वाला है। वो किसी खास जगह पहुंचने के लिए नहीं चल रहा था, वो तो बस उस रास्ते के लिए चल रहा था। तो असल इनाम क्या था? कोई खजाना नहीं, असल इनाम था एक एहसास, स्वामित्व का एहसास। उसे एक बात पक्के तौर पर पता थी कि ये रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे ये कहीं भी ना जाता हो, पर ये रास्ता उसका अपना है। इसे उसने खुद चुना है, इसे उसने खुद बनाया है, और यही एहसास उसकी सबसे बड़ी जीत थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सीधी सी बात याद दिलाती है, दुनिया में हर बड़ा बदलाव, हर नई खोज, हर महान कहानी हमेशा उस एक पल से ही शुरू होती है, जब कोई एक भीड़ से अलग चलने की हिम्मत दिखाता है।